नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों के कि टोकन को कैसे यूज में लिया जाए एक माइक्रो सर्विस के अंदर। और आप लोगों को पूरा एक एप्लीकेशन समझ में आएगा कि एक एपीआई भी कैसे काम करता है, एपीआई को क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन एपीआई को बनाया, उसके बाद में उसे काम में लिया। उसके बाद में हम लोगों ने जो लॉगिन फंक्शन है वो भी आप लोगों को आज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो टोकन मेरे पास आएगा, जो एपीआई एंड से मेरे पास आएगा, उस टोकन को मैं सेव करूंगा, उसके बाद में मैं उसे गेट करूंगा और उसे यूज करूंगा। तो आज का वीडियो टोकन के ऊपर रहेगा, JWT टोकन के ऊपर, कि कैसे उसको रेजर पेजेस के अंदर, रेजर व्यूज के अंदर यूज किया जाता है, कैसे उसको सेव किया जाता है। तो सेव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जहां पर आप लोग उसे सेव कर सकते हैं, जैसे कि HTTP कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग सेशन में भी उसको सेव कर सकते हैं, कुकीज में भी सेव कर सकते हैं। वो तरीका है कि कैसे हम लोग उस टोकन को सेव करें और उसे यूज करें। आज जो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को सुनना। देखिए, मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज 600 रुपीज, और वो एक्सटेंड होने वाली है जल्दी ही। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जिन लोगों के पास जो है अभी इंफॉर्मेशन है कि मेंबरशिप जो है चली है 600 है, उसकी प्राइस जो है वो 600 है, और मेंबरशिप में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो भी आप लोगों को पता है। जैसे कि मेरा एक मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिसको नहीं पता वो मैं बता रहा हूँ। मेरा एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं जो है आप लोगों को जीरो टू हीरो के कोर्सेज देता हूँ, और वो डॉटनेट से ही रिलेटेड होते हैं। पूरा रोड मैप होता है डॉटनेट का, यानी कि आप लोगों को ASP.NET कोर के ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, पूरा कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा। और ये सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, बिगिनर टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो आप लोगों को सीखने में, समझने में आसानी होगी कि किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है, कंपनीज में कैसे काम किया जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे। जैसे .NET कोर है, उसके बाद में आप लोगों के पास ब्लेजर का कोर्स मिलेगा जिसमें API को कंज्यूम किया गया है। .NET कोर के अंदर मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर काम में लिया है, मॉडल फर्स्ट अप्रोच, उसके साथ मैंने SQL सर्वर काम में लिया है। यहाँ पर मैंने 2 प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो जो प्रोजेक्ट की जो रेट है, अगर आप लोग बाहर देखेंगे तो इन्हीं प्रोजेक्ट की रेट आप लोगों को 1800 से 2000 रुपये मिल जाएगी एक प्रोजेक्ट की रेट। लेकिन यही प्रोजेक्ट जो है मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट फ्री दे रहा हूं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि पढ़ते कैसे हैं और किसी चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही है कि आप लोग अच्छा कोड सीखें, अच्छे कंपनी में काम करें, और एक अच्छा मुकाम जो है वो हासिल करें, और एक अच्छा जो है पैकेज आप लोगों को मिले। उसी के बेस पर मैंने ये मेंबरशिप चलाई है और स्टार्ट की है। आज इसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल इसकी फीस जो है बढ़ने वाली है। और मैं यही कहूंगा, जो लोग आज इसकी फीस पे करते थे, जिनको पता है, वो आज ही पे कीजिए, क्योंकि कल इसकी फीस हो सकती है कि 700 रुपीज हो जाए या 800 रुपीज हो जाए। तो आप लोगों के जो रुपीज हैं वो बचेंगे ही। तो SQL सर्वर हो गया, आप लोगों का एंगुलर हो गया, आप लोगों का रिएक्ट हो गया, आप लोगों का फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो मैं आप लोगों को 600 रुपीज में ही डिलीवर कर रहा हूं। और वो भी आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड के साथ कर रहा हूं। इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे आप लोगों के। इसमें आप लोगों का पूरा एक कंप्लीट रोड मैप रहेगा, कैसे पढ़ना है वो भी रहेगा। और मैं यही कहूंगा कि जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं वो यहां से आप लोग सीख सकते हैं। मेरा टारगेट हमेशा यही रहा है कि आप लोगों को एक अच्छा कोड दिया जाए, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिले, तो कंपनी में कैसे काम करते हैं वो मिले। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जिनको आज परचेज करना है, जिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप में आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि .NET कोर का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाता है, कौन कौन से सेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाना है। फर्दर हम लोग HLD LLDs में भी करेंगे। ये मेंबरशिप यहाँ तक ही खत्म नहीं होती है, इसके बाद में भी आगे चलती रहेगी ये मेंबरशिप। और आप लोगों को जैसे ML.NET है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, जो GitHub Copilots है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ChatGPT का इस्तेमाल करना कैसे है, AI टूल को कैसे बनाना है, मॉडल प्रिपेयर कैसे करना है, ये सारी तैयारियां भी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो ये कोर्स सिंपल कोर्स नहीं है, लेकिन उस टाइम तक हो सकता है इसकी फीस 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए या 50,000 हो जाए। लेकिन जिन्होंने अभी आज ही पे कर दिया 600 रुपीज, वो आगे आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहूंगा,
जिनको पता है वो आज परचेज कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास जो है 600 रुपीज हर किसी के पास होते हैं। और जहां तक मैं सोचता हूं एजुकेशन के लिए आप लोगों को इतना तो एफर्ट करना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं कि मैंने अपना 10 to 14 ईयर एक्सपीरियंस जो है इस कोर्स में डाला है। और मैं ये समझता हूं कि जो लोगों ने अभी तक पढ़ा है इस कोर्स को वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है, क्योंकि मुझे मेल आते हैं और उसमें यही लिखा होता है, सर आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मेरे स्टूडेंट अगर मेरे लिए बात बोल दें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के जैशन वेब टोकन की, जो कि हाल ही में बहुत अच्छा ट्रेंड में भी है और काम में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस में लिया जा रहा है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे आप लोगों का कोई भी वेब एप्लीकेशन हो। उसकी सिक्योरिटी के एंड टू एंड एनक्रिप्शन के लिए जैशन वेब टोकन काम में लिया जा रहा है। और कैसे काम में लेते हैं रेजर व्यूज के अंदर, आज वो हम लोग सीखेंगे। तो जिनको लिटरली आज लेना है मेंबरशिप वो आज ही ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसकी कल ही फीस जो है वो बढ़ जाए। तो जिनको पता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, गूगल फॉर्म फिल कर सकता है एंड फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर। तो ये हमारी मेंबरशिप है जिसकी जो प्राइस है दैट इज 600 रुपीज। लेकिन 600 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो सुनिए। आप लोगों को .NET कोर के ऊपर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मिनिमम 2 प्रोजेक्ट हर एक टेक्नोलॉजीज पर आप लोगों को मिलेंगे। .NET कोर कवर हो चुका है, एंगुलर का बेसिक कवर हो चुका है, रेस्ट एपीआई का बेसिक कवर हो चुका है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को साथ में लिया गया है, SQL सर्वर को साथ में लिया गया है, लेकिन सेपरेट वीडियोस भी इसके मिलेंगे। उसके बाद में आप लोगों का .NET ब्लेजर का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, .NET के ऊपर 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एंगुलर का प्रोजेक्ट और रेस्ट एपीआई का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं आज इसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल इसकी फीस जो है 15,000 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रोड मैप पाथ है जो आप लोगों को ये सिखाता है कि कैसे आप लोगों को इंटरव्यूज देने हैं, कैसे उन्हें क्रैक करना है, कैसे कंपनीज में काम करना है। ये सारा का सारा मैंने 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर बनाया है। तो जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं और अच्छा पैकेज पाना चाहते हैं, वो ये आज 600 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है ये मेंबरशिप। तो इनिशियल है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बस दैट्स इट। और जिसको ये ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके भी देख लिया। अब हम लोग हमारे पास यहाँ पर इस सक्सेस का मैसेज आता है, तो हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इफ रिस्पॉन्स जो है अगर उसमें तुम्हारे पास इस सक्सेस का स्टेटस कोड है, राइट, या तुम्हारे पास रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डीटीओ है और उसमें तुम्हारे पास दैट इज इज सक्सेस, ये तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, अगर ये ट्रू है और वैसे भी अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये ट्रू ही आप लोगों को मिलता है। हम लोग रीडायरेक्ट टू एक्शन करेंगे और वो कहां पर पहुंचाएगा हम लोगों को, लॉगिन के ऊपर। तो हम लोगों को यहाँ पर करना रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं नेम ऑफ दैट इज लॉगिन। हम लोगों को लॉगिन मेथड जो है उसके ऊपर जाना है, राइट। अब लॉगिन मेथड जो है हम लोगों को यहाँ पर बनाना है, या हम लोग रीडायरेक्ट टू एक्शन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत पैदा करना। अब हम लोगों को यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट हम लोग लॉगिन के लिए बनाते हैं ताकि ये रजिस्टर करने के बाद इस लॉगिन मेथड के ऊपर जाए। अब लॉगिन मेथड बनाने के लिए हम लोगों को लॉगिन डीटीओ चाहिए होता है UI के अंदर। तो हम लोग डीटीओ के अंदर यहाँ पर लॉगिन डीटीओ है जिसमें हमारे पास है दैट इज यूजर नेम एंड द पासवर्ड। यूजर नेम में हमारे पास ईमेल ही है, तो हम लोग इसका जो है एक स्निपेट बना लेते हैं, जैसे कि स्कैफोल्ड करके इसको ओके यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूं। ओके, ये स्कैफोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एरर शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर रजिस्टर, ओके, यहाँ पर ये हो सकता है रिटर्न, अदरवाइज ये अगर सक्सेस नहीं हो तो रिटर्न व्यू पर जाए, यानी कि रजिस्टर पे ही ये रिडायरेक्ट कर जाएगा, राइट। और इसमें हम लोग फेलियर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लॉगिन पर चलता हूँ, ऐड व्यू करता हूँ, रेजर व्यू। रेजर व्यू करने के लिए मुझे लॉगिन का लॉगिन डीटीओ चाहिएगा, तो क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर मुझे चाहिए लॉगिन डीटीओ दिस वन, और मैं ऐड कर देता हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग लॉगिन कर सकते हैं हमारे।
अब हम लोग लॉगिन पर यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये HR हो गया, यूजर नेम पासवर्ड, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम लोगों का पोस्ट मेथड जनरेट होगा। सो हम लोग ऑथेंटिकेशन में चलते हैं और यहाँ पर HTTP पोस्ट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है लॉगिन के लिए जैसे रजिस्टर किया वैसे ही हमारे पास लॉगिन होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर मेरे पास आने वाला है लॉगिन DTO। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉगिन DTO, राइट। अब ऑथेंटिकेशन सर्विस में जो लॉगिन है मेरे पास, दैट इज दिस सर्विस, उसमें हमारे पास लॉगिन भी है, तो ऑथेंटिकेशन सर्विस, और इसमें हमारे पास देखिए लॉगिन भी है, राइट। तो हम लोगों को यही रिक्वेस्ट जो है वो लॉगिन के लिए भी भेजनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर दूंगा http service.send data न्यू क्लाइंट रिक्वेस्ट। डेटा जो है वो लॉगिन DTO की फॉर्मेट में जाएगा, तो मैं यहाँ पर लॉगिन DTO भेजूंगा। कंटेंट टाइप हमारा जैसन ही रहेगा, API टाइप पोस्ट रहेगा, URL ये नहीं रहेगा। यहाँ पर शायद लॉगिन है, एक बार के लिए मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। API में चलकर ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, और ये लॉगिन आ गया, राइट। ठीक है, तो ये लॉगिन को कॉल कर लेगा। टोकन मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है, ये सब कुछ सही है। ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर पर चलते हैं। रजिस्टर की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ डॉट लॉगिन, और उसमें क्या भेज देता हूँ, दैट इज लॉगिन DTO। यहाँ पर मेरे पास जाएगा लॉगिन DTO। रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा। रिस्पॉन्स में मेरे पास यहाँ से क्या आएंगी, दो चीजें मेरे पास आएंगी जो हमारे पास है। देखिए मैं यहाँ से दोबारा से ऑथ कंट्रोलर को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास लॉगिन में क्या आएगा, दैट इज रिजल्ट। जो रिस्पॉन्स DTO डॉट रिजल्ट रहेगा उसमें मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स में मेरे पास यहाँ पर लॉगिन रिस्पॉन्स DTO जो है वो मेरे पास पहुंचेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो HTTP सर्विस है वहां पर मेरे पास रिजल्ट में क्या पहुंचेगा, दैट इज रिस्पॉन्स DTO डॉट रिजल्ट में क्या डाला इसने, लॉगिन DTO, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO, राइट। तो HTTP जो सर्विस है जो यहाँ से कॉल कर रही है, जब ओके मैसेज इसके पास आएगा, दिस वन इज ओके, तो रीड एज स्ट्रिंग किया जाएगा। तो रिस्पॉन्स DTO के रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO, राइट। तो ये हमारे पास आएगा, लॉगिन DTO है, रिस्पॉन्स DTO है, यूजर रजिस्ट्रेशन DTO है, क्लाइंट रिक्वेस्ट है, लेकिन लॉगिन रिस्पॉन्स DTO हमारे पास नहीं है। तो हम लोग ये भी कॉपी करेंगे इसमें, दैट इज दिस वन। और यूजर इन्फो DTO भी हमारे पास सेंड हो रहा है, तो हम लोग ये दोनों ही कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इस DTO में, राइट। क्योंकि लॉगिन रिस्पॉन्स DTO को एक्चुअली में वो चाहिए, तो लॉगिन रिस्पॉन्स DTO पे यहाँ पर चलते हैं और इसका हम लोग चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट UI डॉट दैट इज DTOs। ये DTOs में है, ओके। अब हमारे पास यूजर इन्फो DTO है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं डॉट UI डॉट हमारे पास DTOs, ये DTOs में, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो HTTP सर्विस है इसमें हमारे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स DTO, उसके रिजल्ट में हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएगी, राइट। हमारे पास टोकन भी रहेगा और हमारे पास यूजर इन्फो DTO भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये यूजर इन्फो DTO है, ID, ईमेल, नेम और फोन नंबर वगैरह हमारे पास रहेंगे, ओके। तो हम लोगों ने लॉगिन कर दिया। ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर फिर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा उसका जो रिजल्ट होगा उसमें हमारे पास डेटा है। तो अब हम लोगों को वो डेटा जो है वो JWT टोकन में से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट, पहली बात। या हमारे पास यूजर इनपुट DTO है और वो टोकन भी है, तो हम लोगों को टोकन जो है वो सेव करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एक टोकन हम लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सो वोट हम लोग क्या करेंगे, सर्विस में यहाँ पर हम लोगों को इंटरफेस में चलना है। यहाँ पर हम लोगों को क्या बनाना है, एक टोकन बनाना है, और हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक टोकन, उसको हम लोग बोलेंगे आई टोकन सर्विस डॉट CS। तो हमारे पास आई टोकन सर्विस जो है हमारे पास है, राइट। और उसमें हम लोग कुछ इंटरफेसेस बनाएंगे, जैसे कि void सेव टोकन, और सेव टोकन में स्ट्रिंग टोकन डाल देंगे हम लोग। जो भी टोकन हमारे पास आएगा उसको हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिंग गेट टोकन, एक होता है क्लियर टोकन, ये हम लोग यहाँ पर डाल देंगे क्लियर टोकन, राइट। अब हमारे पास हम लोग ये जो है सारी चीजें हम लोग टोकन सर्विस के थ्रू किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट CS में आई टोकन सर्विस जो है वो रजिस्टर करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास होना चाहिए टोकन सर्विस। पहले मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ उस क्लास को, टोकन सर्विस को, उसके बाद में हम लोग इसको आगे चलेंगे, राइट। तो
मैं न्यू एम्प्टी फाइल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोकन सर्विस डॉट सी, सॉरी, यहाँ पर मेरे पास जो है टोकन सर्विस डॉट सी एस फाइल होनी चाहिए। ये सी की फाइल बना देता है ऐसे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर दोबारा से मैं एक फाइल बनाता हूँ दैट इज टोकन सर्विस। तो यहाँ पर मैंने लिखा टोकन सर्विस डॉट सी एस, यानी कि मैंने टोकन सर्विस जो है वो बना लिया है। और इस टोकन सर्विस के थ्रू जो है मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ आई टोकन सर्विस। ओके, एंड आई टोकन सर्विस जो है मेरे पास, हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास 3 मेथड है टोकन को सेव करने का, क्लियर करने का और गेट करने का। यहाँ पर जो कुकीज हैं वो एक्चुअली में कहाँ पर सेव है, उनको हम लोग सेव करेंगे कहाँ पर से, सॉरी, टोकन को हम लोग सेव करेंगे कुकीज के अंदर। तो कुकीज को हम लोग गेट करने के लिए क्या करें, दैट इज आई एस टी टी पी कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। तो यहाँ पर मैं वो क्लास यूज करता हूँ आई एस टी टी पी कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, राइट। आई एस टी टी पी कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर आप लोगों का पता है, यही काम कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर एस टी टी पी कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर लिख देते हैं और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी दिस वन। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल डॉट और जनरेट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पर मुझे सेव करना है टोकन को, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मुझे सेव करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर डॉट एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट डॉट। तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर का जो एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट है वो खाली भी हो सकता है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट अपेंड, राइट। तो हमारे पास हम लोगों ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स जो है उसमें कुकीज में ऐड कर दिया, जो हमारे पास टोकन आएगा उसको हम लोग रिस्पॉन्स में ऐड करेंगे, राइट। एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट के रिस्पॉन्स में हम लोगों ने ऐड कर दिया कुकीज डॉट अपेंड, राइट। और अब हम लोग यहाँ पर नाम लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास टोकन है तो हम लोग लिख देंगे JWT टोकन। अब ये JWT टोकन जो है ये एक की है, इसमें जो वैल्यू है वो हमारा टोकन रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने http context डॉट रिस्पॉन्स डॉट कुकी डॉट अपेंड कर दिया। अब हम लोगों को अगर टोकन गेट करना है मान लीजिए कहीं पर, तो हम लोग यहीं से निकालेंगे वो टोकन। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग ऑफ टोकन इक्वल्स टू नल, ठीक है। टोकन गेट करना है और हम लोगों को चेक करना है तो बूलियन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज टोकन अवेलेबल, इज टोकन अवेल, इज टोकन अवेलेबल, राइट। तो हम लोग कहां से निकालेंगे, दैट इज http कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर डॉट http कॉन्टेक्स्ट डॉट http कॉन्टेक्स्ट हो सकता है नल डॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकी डॉट ट्राई गेट वैल्यू। ट्राई गेट वैल्यू इसमें हम लोगों को क्या पास करना होता है, दैट इज की, एंड इसकी जो की जो वैल्यू होती है वो हम लोग कहां पर सेव कर सकते हैं, जस्ट इसके बाद वाली चीज में, राइट। तो हमारे पास है की JWT टोकन और इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग कहां पर सेव कर देंगे, आउट टोकन में, ठीक है। तो हम लोगों ने, हमारे पास जो टोकन है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब हम लोग इसको जो है अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा टोकन, राइट, ट्राई गेट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के साथ वो वैल्यू भी हम लोगों ने सेट कर दी है, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं रिटर्न इज टोकन अवेलेबल इज ट्रू, देन हम लोग क्या भेज सकते हैं, अगर होगा तो टोकन अदरवाइज नल, राइट। तो ये चीजें जो है आप लोग, मैंने यहाँ पर किया http contact डॉट http contact request डॉट, क्योंकि रिस्पॉन्स में मैंने कुकीज जो है वो अपेंड कर रखी है। अब हम लोग रिक्वेस्ट से वो कुकी जो है वो गेट कर रहे हैं, यानी कि दैट इज JWT टोकन। अब मुझे कुकीज को क्लियर करना पड़ेगा, सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दैट इज http context accessor डॉट http context डॉट रिस्पॉन्स डॉट कुकी डॉट डिलीट, राइट।
और इसमें मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा JWT टोकन, इसको मुझे यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने JWT टोकन को डिलीट कर दिया, राइट। तो ये हम लोगों ने टोकन सेव किया है, गेट किया है और यहाँ पर यूज में लिया, राइट। अब ये जो सर्विस है दैट इज टोकन सर्विस और आई टोकन सर्विस, ये मुझे program.cs में रजिस्टर करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर चलता हूँ program.cs में। HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर भी मुझे यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। सो Ctrl+D, पहले मैं HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर ये यूज करता हूँ, एज ए सिंगलटन ये यूज होगा, ये मैं सिंगलटन करूंगा, एड सिंगलटन। यहाँ पर होगा HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, ठीक है। उसके जस्ट बाद में मैं इसको Ctrl+D कर लेता हूँ, सिंगलटन की जगह मैं ऐड स्कोप्ड कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास होगी आई टोकन सर्विस और यहाँ पर क्या हो जाएगी, टोकन सर्विस। ओके, तो यहाँ पर ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोगों ने टोकन को सेव क्यों किया। अब हमारे पास जो टोकन सेव हुआ है हम लोग उसे गेट कर सकते हैं जैसे ही मैंने लॉगिन किया है। तो लॉगिन के पहले हम लोगों को सेव करना है वो टोकन। जैसे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस हो और एंड रिस्पॉन्स इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये हो तो मेरा पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं साइन इन करूंगा, उसके बाद में टोकन को सेव कर दूंगा। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, जैसे कि मेरे पास ये आ गया तो मुझे यहाँ पर चाहिए लॉगिन रिस्पॉन्स DTO और यहाँ पर आ जाएगा DTO इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जेसन कन्वर्ट, राइट, जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मुझे चाहिए दैट इज लॉगिन रिस्पॉन्स DTO, राइट, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO और इसमें मुझे क्या चाहिए दैट इज कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, राइट। पहले मैं इसको जो मेरे पास रिस्पॉन्स में जो डॉट इसमें है मेरे पास रिजल्ट, राइट, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद में मैंने इसको डीसीरियलाइज किया है, राइट, और उसके बाद में ये डीसीरियलाइज हो जाएगा आई थिंक। अब ये डीसीरियलाइज हो गया तो इसमें लॉगिन रिस्पॉन्स DTO मेरे पास आ गया है। अब लॉगिन रिस्पॉन्स DTO अगर मेरे पास है दैट इज DTO, उसमें हमारे पास यूजर इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर ये अवेट यूजर लॉगिन, ये सिंपल मेथड बना लेता हूँ जिसमें लॉगिन यूजर जो है वो लॉगिन कर जाएगा और ये DTO जो है वो उसमें सेंड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हमारे पास हैं। टोकन से भी अगर हम लोगों को कुछ निकालना पड़ा तो हम लोग टोकन से भी डेटा निकाल सकते हैं। कंट्रोल डॉट करता हूँ, जनरेट मेथड यूजर लॉगिन, राइट। अब हम लोग इसमें इसके बाद में हम लोगों को टोकन को सेव करना है। तो टोकन को सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट रीड ओनली आई टोकन सर्विस अंडरस्कोर टोकन सर्विस। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जहां जहां टोकन की जरूरत हुई ऐड पैरामीटर टू दिस वन, ठीक है। अब देखिए मैंने HTTP सर्विस में भी एक जगह यहाँ पर लिखा था कि टोकन की हम लोगों को अगर होगा कोई टोकन और ऑथेंटिकेट टाइप का कोई डेटा होगा तो हम लोगों को कैसे गेट करना है। टोकन अगर है तो यहाँ पर हम लोग टोकन सर्विस यूज करेंगे अभी, राइट, प्राइवेट रीड ओनली आई टोकन सर्विस अंडरस्कोर टोकन सर्विस और मैं कंट्रोल डॉट कर लेता हूँ ऐड पैरामीटर टू दिस। अब मेरे पास यहाँ पर टोकन सर्विस हो गया। सो फाइनली मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ टोकन सर्विस को। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अंडरस्कोर टोकन सर्विस डॉट गेट टोकन, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग टाइप ऑफ टोकन जो है वो मेरे को गेट हो जाएगा और ये टोकन यहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर भी है, उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पर टोकन सर्विस को ऐड किया है ताकि मैं टोकन को सेव कर सकूं। अब मुझे टोकन को सेव करना है, सो फाइनली मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडरस्कोर टोकन सर्विस डॉट सेव टोकन। टोकन मेरा निकला कहाँ से है, दैट इज लॉगिन रिस्पॉन्स से। तो लॉगिन DTO ही है मेरा
लॉगिन रिस्पॉन्सिबिलिटी DTO डॉट, इसमें हमारे पास टोकन है, राइट। तो ये टोकन मैं इसमें सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद में रीडायरेक्ट टू एक्शन, और हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं होम के ऊपर। जो भी मेरा होम रीडायरेक्ट टू एक्शन है नहीं इसमें, रीडायरेक्ट टू एक्शन, चलिए हम लोग ऐसे कर देते हैं इंडेक्स और ये होम, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर टोकन को सेव करने के लिए यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा, और यूजर को लॉगिन करने के लिए मुझे क्लेम्स में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में वो सारी चीजें प्रोसीड कर पाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरा लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली दिखा सके। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, क्लेम्स में ऐड करना है इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर मैंने वैसे भी यूजर इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी है, तो वो क्लेम्स में आप लोग ऐड कर सकते हैं पहली बार, और यूजर को साइन इन करवा सकते हैं, ठीक है। यूजर साइन इन के लिए आप लोग सिमिलरली जो हम लोगों ने पहले क्लास हम लोग पढ़ के आए थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी किडा की मेंबरशिप में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें आप लोग यहाँ पर साइन इन करवा सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी किडा में मैंने आप लोगों को सेशन के टाइम यूजर को साइन इन करना बताया था, उसमें क्लेम्स वगैरह ऐड किए थे, तो सिमिलर हम लोगों को यहाँ पर भी वही चीजें अप्लाई करनी है। ये वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में।